नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी जो खानाएला शऊर में जगमगा रहा है वो ही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है। माशाअल्लाह। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को मैं आपके मेज़बान अली ज़ाकिर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारी रमज़ान स्पेशल नशरियात जिसका नाम है रमज़ान के रंग ग्रेस के संग। मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं रबिया आदिल। मेरी तरफ से भी तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम और दूसरे रोज़े की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यकम रमज़ान से चांद रात तक हमारा और आपका साथ इसी तरह बरकरार रहेगा। तो अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराने से पहले और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि आपने जो शेर बिल्कुल तैयार किया है वो सुनाए। बिल्कुल, आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं एक शेर यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो औरों के लिए रखते हैं प्यार का जज्बा वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। अच्छा, आज हमारे साथ कुछ इस तरह के स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनको मैं स्पेशल इसलिए कहूंगी कि ये वो अफराद बाहम माजूरीन हैं जिन्होंने अपनी माजूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया बल्कि अपनी ताकत बनाया और अपनी ताकत बना के ये बात साबित की कि अगर इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी किस्म की किसी भी किस्म की रुकावट या कोई ऐसी माजूरी इंसान को रोक नहीं सकती। हमारे पास कुछ इस तरह के स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनमें सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी हुसैन अली का। अस्सलाम वालेकुम सर हुसैन, जो कि जिनको मैं खुशामदीद भी कहूंगी और जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर के। ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ अफराद बाहम माजूरीन को एम्पावर किया जाता है। खुशामदीद सर। कैसे हैं हुसैन भाई, आप ठीक हैं? और हमारे साथ साथ मौजूद हैं आप कोई भी इदारा हो उसको चलाने के लिए उसकी सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जनाब सैयद शाह फैसल साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप जो है वो मेंबर हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर के। सर आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। और साथ ही साथ हमारे साथ समीन मौजूद हैं, समीन शोएब मौजूद हैं जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं और साथ साथ एक वुमेन होने के साथ साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल की। मिस समीन ने दो किस्म की जिंदगियां गुजारी हैं, एक विद डिसेबिलिटी और एक विदाउट डिसेबिलिटी। आज हम मिस समीन से इसी हवाले से बात करेंगे कि दोनों जिंदगियों में इनको क्या मुश्किलात और क्या डिफरेंसेस लगे। मिस समीन जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर की। वेलकम। और साथ ही साथ जिस तरह नाज़रीन आप लोगों ने एक बहुत ही प्यारा हमने आज अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, तो उस हम को जो आपके सामने पेश किया है हमारे साथ मौजूद है सद्दाम राजर साहब। सब बहुत खुशामदीद। और आप जो है वो कल्चर एम्बेसडर हैं पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और बहुत माशाल्लाह आपकी बहुत ज़बरदस्त आवाज़ से आपने जो है हमदे बारी ताला से हमारे प्रोग्राम का स्टार्ट किया। बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपने कुछ सवालात की जानिब। तो मेरा सबसे पहला सवाल सर हुसैन आपसे है कि क्योंकि डिसेबिलिटी लोग समझते हैं कि अगर कोई शख्स माजूर हो गया है तो वो कुछ नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में। जाहिर है हम इस नज़र से देखते हैं, शायद हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि एक माजूर शख्स भी एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है। तो एक डिसेबिलिटी के साथ ज़िंदगी गुजारने में जिन चैलेंजेस को आपने फेस किया उसके बारे में थोड़ा सा, अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, विद डिसेबिलिटी लाइफ जो है ना वो बहुत मुश्किल है, ये सबको अंदाज़ा है इस चीज़ का। हमारे मुल्क में थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि बैरियर्स थोड़े ज़्यादा हैं, मगर साथ में रमज़ान है, बरकतों का, रहमतों का, मगफ़रत का महीना है और मैं समझता हूँ हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए। तो इस मुल्क में कितने भी मसले हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे मसलों के हल निकाल के हमें दे देते हैं। वैसे ही एक बहुत बड़ा नाम है डिसेबिलिटी मूवमेंट में जावेद रईस साहब, जो कि हमारे इदारे के फाउंडर भी हैं। उन्होंने इस तरीके की ट्रेनिंग करी है मुझ समेत तकरीबन कोई 25,000 से ज़्यादा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, कि उन्होंने अपनी माजूरी को जो है मजबूरी नहीं समझना। और जब एक्सीडेंटल डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि मेरी भी आई, तो लाइफ में सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बनस्बत जिनकी डिसेबिलिटी शुरू से ही होती है, क्योंकि उनमें एक्सेप्टेंस होती है, बाय बर्थ होती है। बाद में डिसेबिलिटी आती है तो मुश्किल हो जाती है। मगर हमारे मुल्क के अंदर 16% से ज़ायद आबादी का हिस्सा किसी न किसी डिसेबिलिटी पे मुश्तमिल है, और इस चीज़ की हमें समझ रखना बहुत ज़रूरी है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ द मोस्ट वर्नरेबल एंड बिगेस्ट वर्नरेबल कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, इनको आप लोगों के संपत्ति की, एम्पैथी की नहीं, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। हुसैन भाई, हम देखते हैं कि जिस तरह अगर किसी घर में कोई माजूर बच्चा है या बड़ा है, तो घर वाले उससे सिर्फ एक कमरे के हद तक महदूद कर देते हैं, जबकि वो उसके सारे एक्सपेंसेस, उसकी मेडिकेशन, सब चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसे माहौल नहीं मिल सकता। आप भी जानती हैं रबिया कि जिस तरह हमने पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में देखा है कि वहाँ पे एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, बच्चों को स्किल्स सिखाई जा रही हैं, जो एक आम लड़का या कोई एक फीमेल है जो टीचिंग करना चाहती है, कोई टेक्निकल कोई हुनर सीखना चाहते हैं, तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो जो लोग अपने बच्चों को घरों से नहीं निकाल पाते, या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारा बच्चा जो है वो एक रूम तक, एक बेड तक ही जो है वो महदूद रहेगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि देखें, एज अ मुस्लिम बीइंग, कि अगर आप, वैसे तो एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप इंसान अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात हैं आप, सही है, और फिर साथ में आपको अगर मुसलमान भी बनाया है कि आपके पास जो है हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पैगंबर जो है वो आपके पैगंबर है, आप जो है उनके पीछे चलने वाली उम्मत हैं, तो मायूसी कुफर है, इसीलिए है। और आप किस बात से मायूस हैं कि आपका बच्चा जो है डिसेबिलिटी के साथ है? इस बात से डिसेबिलिटी के साथ कभी आइए हमारे सेंटर में और देखिए कि किस तरीके से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उन लोगों से आगे हैं जिनके साथ कोई बतौर दुनियावी तौर पे माजूरी नहीं जुड़ी हुई, ठीक है। वो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी हो कि वो भले हर महीना पैसा कमाने की बात हो, वो बिज़नेस करें, जॉब करें, या वो स्पोर्ट्स के मामलात हों, या किसी भी शोबे में आप बात कर लें, माजूर अफराद कहीं पे पीछे नहीं है। सिर्फ ये बिल्कुल, हमारी, अभी हम कुछ देर में आपको पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर की एक डॉक्यूमेंट्री हमारे पास मौजूद है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। बिल्कुल हुसैन भाई, हमने देखा है कि वहाँ पर हर चीज़ की सहूलत मौजूद है, हर सब बच्चा चीज़ें हैं। एम्पावर्ड है, वहाँ हर चीज ऐसी है कि लगता ही नहीं कि हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर जो है व्हील चेयर यूजर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल समीर से बात करने से पहले जो है वो हम पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर की बहुत ही ज़बरदस्त सी डॉक्यूमेंट्री हमारे साथ मौजूद है, तो हम उसे आप लोगों के सामने पेश करेंगे, अगर मुझे परमिशन हो। आइए देखते हैं पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर की बेहतरीन सी डॉक्यूमेंट्री। हज़रात, आप लोगों ने देखा पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर एक ऐसा इदारा जहां अफराद बाय माजूरीन के लिए बेहद काम किया जा रहा है, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनको आम लोगों के साथ मर्ज करने के लिए कि वो भी एक आम जिंदगी एक आम इंसान की तरह गुजार सकें। और ऐसे इदारे को चलाने के लिए मैंने आपसे पहले कहा कि बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर के एक ऐसे ही मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब सैयद शाह फैसल साहब। सर, आप बताइएगा, जिस तरह इतना बड़ा इदारा इतना काम कर रहा है, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर जैसा कोई ऐसा इदारा नहीं जो एम्पावरमेंट पे, उनकी जॉब्स के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए और उनको स्किल सिखाने के लिए काम कर रहा हो। आप बताएं शाह साहब, किस तरह आप इनसे मुंसलिक हुए, कितने अरसे से इनके साथ हैं, और ये काम जो अभी हो रहा है, आगे की क्या प्लानिंग्स है आप लोगों की, बताइएगा। अली, मुझे इनके साथ मुंसलिक हुए तकरीबन 8 साल हो गए। हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा था कि एक डिसेबल है, उसके लिए व्हील चेयर चाहिए। अच्छा, आप बेसिकली इनको पहले से नहीं जानते? व्हील चेयर डोनेट करने के लिए आप बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनको मैंने कॉल की
उनको मैंने कहा जी आप आ जाएं सदर में, तो मैं आपको वहाँ से व्हील चेयर लेके दे देता हूँ सदर से। उन्होंने कहा नहीं, वो सदर से नहीं मिलती, वो एक इदारा है वहाँ से मिलेगी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर चाहिए, हमें आम व्हील चेयर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो डिसेबिलिटी है उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर चाहिए। तो उन्होंने मुझे इदारे का एड्रेस समझाया और वो भी वहाँ पहुँचे और मैं भी वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ जो फाउंडर हैं जावेद रईस साहब, जावेद रईस फाउंडर उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनको मैंने कहा जी मुझे इस तरह एक व्हील चेयर चाहिए इस डिसेबल के लिए। उन्होंने कहा जी आपको पता ही है कितने की? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, होगी 10-20 हज़ार की। कहते हैं नहीं भाई ये तो तकरीबन 1 लाख रुपए की है, उस वक्त 1 लाख रुपए की व्हील चेयर है इलेक्ट्रॉनिक, तो ये तो इस तरह नहीं मिलेगी आपको, ये तो ऑर्डर देना पड़ेगा। उस वक्त ज़रा मुश्किल था, कम होती थी तो जापान से मंगवानी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ती थी। तो मैंने कहा देख लें जो भी गुंजाइश हो। तो उन्होंने उस वक्त मुझे 80,000 की मंगवा के और उनको हमने व्हील चेयर प्रोवाइड कर दी। लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ इनका काम देखा जावेद भाई का। एक तो वहाँ ये कि हर किस्म की डिसेबिलिटी के और हर उम्र के बच्चे और बड़े माँ मौजूद थे, अच्छा, जिनको मुख्तलिफ स्किल्स पे काम हो रहा था। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा काम है। तो बस उस दिन से मैं इनके साथ ज्वाइंट हो गया और जो भी इनके साथ साथ जो भी काम बिल्कुल होता हम देखते हैं, चाहे कोई इवेंट हो हुसैन भाई या पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर का कोई इवेंट हो या वहाँ पर कोई ऐसे ही बच्चों के लिए गेट टुगेदर रखा हुआ हो, ईद की कोई पार्टी हो, रमज़ान के अफ्तार हो, आप बिल्कुल मैंने देखा है कि इस तरह रहते हैं कि बिल्कुल जो है वो आप एक हिस्सा है, ये समझे हाँ मेरा दूसरा घर है, समझे बिल्कुल एक दूसरा घर है। ये कह सकते हैं कि ये बच्चे जो है मुझे मोहब्बत है इनसे। बिल्कुल ऐसा ही है और आपकी सपोर्ट से और आप जैसे लोग हैं उनकी सपोर्ट से ऐसे इदारे चल रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे स्क्रीन पर जो है वो एक अकाउंट्स नंबर 2 आपके सामने आ रहे होंगे पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर के। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल जो है वो डोनेशन, और 2 अकाउंट्स इस टाइम आपके सामने आ रहे होंगे, एक ज़कात डोनेशन और एक जनरल डोनेशन का अकाउंट है। तो ज़रूर इनका काम देखकर चाहे तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर को विज़िट करें और आप यकीन करें कि ऐसा काम डिसेबल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जहां वहाँ हो रहा है, ऐसा काम पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रहा। क्योंकि हम ये हमारे मुआशरे का फ़ाल हिस्सा है, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते और ना ही इन्हें छोड़ना चाहिए, इन्हें अपने साथ अपने मुआशरे का एक हिस्सा हमें बनाना चाहिए। सर शाफिया सर आपके खूबसूरत अल्फाजों का बहुत शुक्रिया। मैं समीन आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपसे मेरा सवाल ये है, जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में ये बताया कि आपने 2 किस्म की जिंदगियाँ जी हैं, एक आपने विदाउट डिसेबिलिटी और एक विद डिसेबिलिटी। फिर खातून होना, वुमेन होना, वैसे ही हमारे लिए बहुत सारे मसले मसाइल हैं, क्योंकि जाहिर सी बात मैं भी इस बात को समझती हूँ। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने क्या डिफरेंस, क्या चैलेंज फेस किया विदाउट डिसेबिलिटी और विद डिसेबिलिटी में बीइंग अ वुमेन? एक तो बीइंग अ वुमेन इन पाकिस्तान ऑलरेडी एक आपको वल्नरेबल बना देती है, एंड देन इफ यू आर ऑन टॉप ऑफ दैट एक वुमेन विद डिसेबिलिटी है तो आपकी वल्नरेबिलिटी टाइम्स 2 हो जाती है। तो बिल्कुल मैंने ऐसा फेस किया जब मैं नहीं थी डिसेबल। तो मेरे लिए ये सब जितने भी माजूर अफराद हैं, मेरे लिए ये सब सिंपैथी का ही बाइस थे और मैं इनको सिंपैथी की ही नज़र से देखती थी। लेकिन अब जब मैं खुद एक व्हील चेयर पे हूं ना, मुझे पता है कि कितनी अच्छी लाइफ है ये भी एक अच्छी लाइफ है। हमें हर तरह की लाइफ पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैंने वो लाइफ देखी जब मैं बिल्कुल ठीक ठाक चल फिर रही थी, भाग दौड़ रही थी अपनी यूनिवर्सिटी में। तो बहुत सारे दोस्त होते हैं आपके इर्द गिर्द, सब होते हैं फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर बिजनेसेस एक साथ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब मुझे ये माजूरी शुरू हुई तो उन्हीं दोस्तों ने धोखा दे दिया, कहूँगी अगर सही वर्ड होगा, लेकिन उन्होंने थोड़ा बैक ऑफ कर लिया मुझसे, ना बाहर लेके जा रहे थे ना कुछ कर रहे थे। दे वर लाइक कि अब तुम बिल्कुल एम्बैरेसमेंट हो गई हो तुम अब हमारे लिए। तब मैंने रियलाइज किया कि ये तो कुछ गलत है। मैंने अपने आप को नहीं एक्सेप्ट किया था और 2 साल मैं आइसोलेशन में रही। 2 साल आइसोलेशन में रहने के बाद फिर मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि भाई तुमने इतना पढ़ा है, तुम हो केपेबल, यू कैन डू इट। एंड अम्मी का वो कहना था एंड मैंने बोला कि हाँ ठीक है आई कैन डू इट। एंड मैंने ट्राई किया। मैं जहाँ पे मेरी जॉब भी लग गई थी, मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। लाइफ में आपको एक ऐसा मौका या ऐसा शख्स होता है जो आपको कहीं ना कहीं आके मोटिवेट कर देता है कि आपने कुछ करना है। मोटिवेशन यानी कि चाहे वो अफराद बाहम माजूरीन हो या बगैर माजूरी के कोई शख्स हो, मोटिवेशन उसे चाहिए ही चाहिए। मेरे ख्याल से कि सिर्फ इससे कि आज मैं किसी जगह पे बैठी हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट उन डिसेबिलिटीज वाले लोगों के साथ, मेरी रिस्पेक्ट उनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको भी वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो मुझे मिल रही है। बिकॉज मेरे ख्याल से कि हर इंसान यहाँ पे, चाहे वो कोई CEO हो, चाहे वो कोई स्वीपर हो, एवरीबडी डिजर्व्स रिस्पेक्ट एंड इसी के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं सबसे। और आप समीन जो है एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जो है वो एक
अच्छे डेजिग्नेशन पर काम कर रही हैं, कैसा फील होता है और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि हाँ, अगर आप डिसेबल होकर भी जब इतना बड़ी पोस्ट पर काम कर सकती हैं इतनी बड़ी कंपनी में, तो जो लोग डिसहार्ड हो जाते हैं छोटी छोटी डिसेबिलिटीज़ के साथ, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? लाइफ गोज ऑन, और एक सिंपल सी बात है। और आपको, जो मैं हर किसी को बोलती हूँ, अगर कोई लड़की मेरे पास आके कहती है कि मतलब मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं कहती हूँ कि 1 घंटा देखो, 1 घंटा का आपने प्लान करना है, क्योंकि आपको अगले मिनट का भी नहीं पता आपकी ज़िंदगी कितनी है। तो आपको उस 1 मिनट, उस 1 घंटे को वर्थ वाइल बनाना होता है, एंड उसी से फिर आप जो हो आगे बढ़ो। आप उस 1 घंटे को सही करो, अगला घंटे को सही करो, इस तरह फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता पूरी लाइफ सही हो जाती है। बाकी जहाँ तक बात है कि यूनिलेवर में मेरे काम करने की, तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, वहाँ पे मैं काम कर सकी, एंड मैंने मतलब उधर ग्रो किया, तो इट वेंट रियली वेल फॉर मी। और अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है। बहुत शुक्रिया मिस समीन। सर हुसैन, आपसे एक छोटा सा मेरा सवाल है, वो ये कि हमें ये पता चला कि जो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर है उसके 17 सेंटर, उसका काम सिर्फ सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में 17 सेंटर्स हैं, तो इस 18 सेंटर्स हैं, तो इस 18 सेंटर्स की जो सक्सेस है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, हर चीज़, कोई 18 सेंटर्स हों या एक ही सेंटर को सस्टेन करके चलाना हो, तो मज़े की बात ये नहीं है कि हमारे 18 सेंटर्स हैं। मज़े की बात ये है कि 22 साल से हम काम कर रहे हैं, और ये जो 18 सेंटर्स हमारे बने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल में, पिछले 3.5 साल में बने। इतने शॉर्ट टाइम में 18 सेंटर। इसकी वजह बता रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि देखिए 22 साल 23 साल से तकरीबन हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, बिल्कुल हुसैन भाई, यहीं से हम डिटेल्स आपसे और मालूमात हासिल करेंगे। मौजूद खबरें नजरात तक चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये मेहमान हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारी बातें भी हमने इनके साथ करनी है, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम में फिर से खुश आमदीद। हुसैन सर की तरफ चलने से पहले मैं हमारे साथ जो इस प्रोग्राम को ताउन किया है, जिनकी वजह से ये इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उसमें सबसे पहले अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, सेकंड नंबर पे है अल जावेद पब्लिशर बोलती किताबें, जिनका हमने कल भी आपसे जिक्र किया था और उनके एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद भी थे, ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन, टी पार्टनर हमारे हैं हल पर ताज़ा टी, और मूव फार्मा पाकिस्तान, जिनका एक बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है रिकूल सिरप के नाम से। मैं इन तमाम अफराद का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि जिनकी वजह से ये खूबसूरत प्रोग्राम हम जो है वो यहाँ आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। जी सर हुसैन, अब आपकी तरफ आते हैं, आप कुछ बता रहे थे। जी, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि तकरीबन 22 से 23 साल हो गए हैं हम लोगों को काम करते हुए, मगर पिछले 3.5 साल के अंदर हम जो है 18 सेंटर्स बना पाए। उससे पहले हमारा सिर्फ एक ही सेंटर था, और उसकी वजह यह है कि जो हमारे हर किसी भी काम के पीछे जो उसकी सक्सेस होती है, उस सक्सेस के पीछे जो है ना एक सोच होती है, कोई मास्टरमाइंड होता है, एक जो है सपा सलार होता है किसी जंग का, किसी किश्ती का एक कैप्टन होता है। तो ये जो कैप्टन है ना हमारे जावेद रईस साहब, उनका कहना ये था कि पहले हम अपनी जड़ें मजबूत करें। तो इस इदारे ने पहले अपनी जड़ें मजबूत की हैं, यानी कि अपने आप को प्रूफ किया कि देखिए सिंध में ना 30,000 से ज़्यादा NGOs रजिस्टर्ड है, और 3,000 भी काम नहीं कर रही हैं, 300 भी काम नहीं कर रही हैं माजरत के साथ। अगर आप नाम उठाएंगे, उंगलियों पे गिनेंगे, तो आप जो है ना 8-10 के बाद रुक जाएंगे, काम नहीं कर रहे हैं लोग। लेकिन इन सारे हालात में अपने आप को 23 साल सस्टेन रखना और फिर 3.5 साल के अंदर 18 सेंटर्स बनाना, इस बात की तस्दीक है कि हम लोग जो है ऑनेस्टी के साथ अपना काम कर रहे हैं। और जो है ये 18 सेंटर्स जो पूरे पाकिस्तान में हैं, ये जावेद भाई ने इस तरीके से बनाए कि इसमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस सेंटर की या इससे मुंसलिक लोगों की अपनी है, जिसके ऊपर ये काम हो रहा है, ताकि ये काम जो है ताहयात होता रहे, ये काम रुके नहीं। और इसके बड़े चेक एंड बैलेंसेस हैं। हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपनी SOPs को लेके कि जो अफराद बहा माजूरीन हैं, माजूरी के हामिल अफराद के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमारे सेंटर में ना हो, और ना ही हम ये चीज़ किसी भी इदारे में बर्दाश्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी तरबियत है जिसके ऊपर हम बिल्कुल इस बात को मैं भी सेकंड करूंगी, क्योंकि मैं खुद पर्सनली विजिट करके आई हूं और मैंने देखा है कि वहां पर अफराद बहा माजूरीन के साथ किस तरह का अच्छा सलूक किया जाता है। मैंने सलूक का वर्ड इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो नेगेटिव में भी चला जाता है, अच्छा सलूक किया जाता है, क्योंकि एम्पावरमेंट की जब हम बात करें, हम इंक्लूसिव बनाने की बात करें, तो जब तक हम एक्सेप्टेंस नहीं लाएंगे, इस तरह का एटीट्यूड हमारा नहीं होगा, हमारा माइंडसेट एक अच्छा नहीं होगा, तो फिर हम कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो सर हुसैन आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, सद्दाम राजपट साहब। सद्दाम भाई, किस तरह इस फील्ड में आए, और ख़ास तौर पर मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ
कि ये पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर का हिस्सा होने के साथ साथ एक फोक सिंगर भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। खूबसूरत आवाज़ के मालिक। जर्नी के हवाले से कुछ बताइएगा कि किस तरह इस फील्ड में आए। थैंक यू अली भाई। सबसे पहले तो मेट्रो वन का शुक्रिया जो आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे। मैं जिस तरह आपने जिक्र किया कि मैं आर्टिस्ट हूँ, 2008 से मैं मीडिया से रिलेटेड हूँ, सिंधी मीडिया उर्दू मीडिया दोनों से। एक्टिंग हो गई, स्टेज ड्रामा हो गए और सिंगिंग भी हो गई। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि पीएलसी के साथ जो मेरा ताल्लुक़ जुड़ा, वो पीएलसी का एक इवेंट था, उसमें मैं परफॉर्म करने आया था एज अ सिंगर। तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, तो रात को वहाँ पे रुका भी सही। मैंने कहा कि सर मुझे आपका जो है ना सेंटर वो विज़िट करना है। तो सर जावेद ने कहा कि ज़रूर आप रुकें, कल हमारा आप सेंटर विज़िट करें। तो मैं जैसे सेंटर में गया तो आप यकीन करें मुझे इस तरह लगा कि जैसे मैं मतलब किसी दूसरे मुल्क के किसी इदारे में आ गया हूँ, जहाँ जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थे इतने जुर्रत के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। मतलब अगर आपको हौसला देखना है तो आप पीएलसी का विज़िट करें, आपको वहाँ पे इतनी हिम्मत। जो भी मायूस लोग हैं अपनी ज़िंदगी में, वो एक बार पीएलसी का विज़िट करें, यकीन करें आपकी मायूसी ख़त्म हो जाए, हिम्मत बढ़ जाती है और बहुत हिम्मत बढ़ जाती है। बिल्कुल तो बस उस वक्त से जो एक ताल्लुक जावेद रईस साहब से हमारा जुड़ गया, पीएलसी से जुड़ गया, तो वो अभी तक भी कायम है। मैं यहाँ पे कल्चर एम्बेसडर भी हूँ, कल्चर के तमाम मामलात भी मैं देखता हूँ, और वहाँ पे जितने हमारे यूज़र्स हैं उनको इंटरटेन करने के लिए उनको गाने वगैरह सुनाना। और हमने अभी एक अपना बैंड भी बनाया है जिसमें हमारे जो म्यूजिशियन हैं वो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं। बिल्कुल रमजान के बाद जाके एक दफा जी बिल्कुल एक बार फिर सुनेंगे विजिट आपसे करेंगे। आकर। ज़रूर आइएगा आप। और अब चलते हैं शाह साहब के। शाह साहब बताइएगा कि आगे की क्या विजन्स हैं। मैंने देखा है पर्सनली जब खुद विजिट किया कि वहाँ पे स्किल्स सिखाई जा रही हैं, क्योंकि एक इदारा होता है जो सिर्फ जो लोगों को बुलाकर एक 2 टाइम का खाना खिला दिया उन्हें, जो है वो फिर उनके लोग वहाँ से ले गए, वहाँ बैठे हुए। लेकिन जब हम PILC जाते हैं तो हमें वहाँ एक पूरा प्रॉपर एक माहौल देखने को मिलता है कि जिस तरह वहाँ लोगों को इंटरटेन किया जा रहा है, बच्चों को स्किल सिखाया जा रहा है। मैं बार बार इस चीज़ पे इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि स्किल जो है वो एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो होता है उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि वो अर्न कर सकता है। जिस तरह लोग एक्सेप्ट नहीं करते एक पर्सन जो होता है वो डिसेबिलिटीज़ के साथ, लेकिन यहाँ पर उसको स्किल सिखाई जा रही है कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ जो है वो एक अर्न कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे अली? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मैं अभी जब जाता हूँ विज़िट करता हूँ तो काफ़ी माशाल्लाह ऐसे लोग हैं कि जो मुझे अब कम मिलते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ यार कहाँ हूँ आजकल? बोला सर मैं तो नौकरी पे लग गया हूँ। कहाँ लग गए? मैं फ़लाँ बैंक में लग गया हूँ, फ़लाँ फैक्ट्री में लग गया हूँ, कोई किसी गवर्नमेंट इदारे में लग गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो डिसेबल कोटा है उसको भी बढ़ा दिया है, 3% से 5% कर दिया है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है कुछ। और इसके अलावा जो है मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि PILC जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है, वाहिद एक ऐसी जगह है कि सुबह 10 से आप रात तक चले जाएं, आपको हर वक्त वहाँ बच्चे मिलेंगे और स्किल्स पे काम कर रहे होंगे, डिफरेंट और एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, बड़े खुश होंगे। जिस तरह ईद का समा है डेली वहाँ। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि कराची जैसा शहर जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करता है, लेकिन लोग क्या है अली भाई के चैरिटी करते हैं लेकिन वो जो है ना बस उठा के दे देते हैं। ऐसा ना करें, वो जाएं, उनको विजिट करें, आएं, देखें क्या काम हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो उन बच्चों को जो है कुछ ना कुछ उनकी मंथली कोई पॉकेट मनी कम से कम लगा दें। चलो जी एक बच्चे की हम चैरिटी से थोड़ा सपोर्ट की तरफ चले जाएं, एक सपोर्ट की तरफ जाएं। ये नहीं कि पूरी उम्र हम जी देते रहे कि जी ये इसको राशन दे दिया, उसको वो दे दिया, तो 10 लोग खड़े हुए हैं वो एक औरत को राशन दे रहे हैं। ये चीजें जो है ना ये खत्म होनी चाहिए। आप उसको मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाएं। PILC यही काम कर रही है, लोगों को स्किल्स दे रही है और उन्हें आगे फॉरवर्ड कर रही है और वो और लोगों को सिखा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी डिसेबिलिटी का कोई भी वहाँ पे जब पेशेंट आता है हमारे पास, तो ऑलरेडी जो हमारे पास मौजूद हैं उसी डिसेबिलिटी के लोग वो उसको डील कर रहे होते हैं। तो उसको डील करने में उसको बड़ी आसानी होती है और वो जो आता है वो बहुत खुश होता है कि यार इसे तो सब पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए बड़ी आसानी होती है। तो मेरी यही लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैरिटी करते हैं तो देख के करें, ऐसी जगह करें कि जहां उसका
जो है ना सही नस्लों इस्तेमाल तक हो रहा फायदा है। जाए, बिल्कुल। ना कि उसी वक्त खाया और ख़त्म कर दिया, नहीं। तो जो भी इंसान नेकी करता है उसका नस्लों तक फायदा जाता है, जो भी कोई बदी करता है उसका भी नस्लों तक फायदा जाता है। बिल्कुल तो है। ऐसा काम करें कि जो जिसका जो है वो आगे तक जो है लोगों को फायदा जाए। तो स्किल्स पे जो है वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। लोगों को चाहिए कि ज़रूर एक विज़िट करें। देखें, डिसेबल होने में 1 मिनट नहीं लगता। बिल्कुल ऐसा ही है। खुदा ना खास्ता यहाँ से अभी हम निकले, कोई एक्सीडेंट हो गया, डिसेबल हो गया, तो हर एक पे ये वक्त आ सकता है। तो लोगों को इस पे काम करना चाहिए, अवेयरनेस पे इसकी काम करना चाहिए, और उनके लिए, डिसेबल्स के लिए पाकिस्तान में आसानियाँ पैदा करें। हम ये नहीं कहते जी आप हमें कुछ दे दें, नहीं, आप हमारे लिए, डिसेबल्स के लिए आसानी पैदा कर दें बस। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें डोनेशन नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट दें, हमें सिर्फ हमारे राइट्स लोगों दे को दें। हमारे राइट्स दे दें और हमारी ज़िंदगी आसान कर दें। मैं बाहर मुल्कों में सफ़र करता हूँ, देखता हूँ बस आती है, रुकती है, और वो जो है सिस्टम बना हुआ है, रैम्प्स निकल आते हैं, रैंप निकल आता है, automatically। व्हील चेयर से वो अंदर चले जाते हैं, उनका बस का किराया भी नहीं होता। तो बसें तो यहाँ भी माशाल्लाह आ गई हैं। अब अल्लाह पाक करे रोड्स भी अच्छे हो जाएं तो थोड़ा सा व्हील चेयर्स वालों के लिए और इस तरह डिसेबल्स के Wheelchair लिए friendly हो जाए। गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए, और हमारे जो प्राइवेट लोग हैं हमारे, उनको भी काम इसमें करना मैं एक चाहिए। चीज़ ऐड कर सकता हूँ? जी जी। अच्छा सर, इसमें क्या है कि बिल्कुल शाह फैसल भाई ने कहा कि ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हमारे पास बसेज आ गई हैं, लेकिन देखें होता क्या है कि बसेज आ गई हैं, जब उनको रोका जाता है ना तो वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को देख के रोकते नहीं हैं। ऐसी बहुत शिकायतें आई हैं। है क्या मामला कि हम लोग को अवेयरनेस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है कि स्कूल से ही मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ये सिखाया जाए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के इनके क्या मामलात हैं। तो ये जो है ना, ये अवेयरनेस वाला काम करना हमें बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, और आपको हम दोबारा जहमत देंगे अपने इस प्रोग्राम में आने के। हुसैन भाई और समीन, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम फिर जो है वो बुलाएंगे और आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मौजूद खवातीन और हज़रात, अभी हम जाए एक छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। हमारे नेक्स्ट सेगमेंट है क्विज और स्पीच कंपटीशन का। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक तमाम देखने वालों को प्रोग्राम में दोबारा से खुश आमदीद। मैं शॉर्ट इंट्रो करवा देती हूँ। हमारे जजेस हमारे साथ मौजूद हैं, अनस मीरानी और फरहान बलदेवी साहब, और इसी के साथ हमारे साथ अतीक साहिल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं सिंध के। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम सबसे पहले नात के मुकाबले की तरफ जाएंगे, जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल से तूबा अब्दुल कादिर। बेटा आप आ जाइए। नात का प्रोग्राम, नात का काम जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं। ओके जी तूबा। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, नजर से चूम लूं एक बार सब्ज़ गुंबद को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। अल्लाह बहुत शुक्रिया। हमारी हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं उरूज फातिमा पटेल एजुकेशन से। उरूज आइएगा। बस रहा है नजर में मदीना,
जाए न दिन जिंदगी के, मेरा जीना भी है कोई जीना, दूर है मुझसे तेरा मदीना, मेरा जीना भी है कोई जीना, दूर है मुझसे तेरा मदीना, जीते जी वो घड़ी भी तो आए मेरे आका, जीते जी वो घड़ी भी तो आए, देख लूं जलवे तेरी गली के, बस रहा है नजर में मदीना, दिल में अरमान है हाज़री के। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारे ये दो पार्टिसिपेंट थे। अतीक भाई, हम रिजल्ट्स जानना चाहेंगे। अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा दोनों बच्चियों ने, और इसमें जो बच्ची है पटेल एजुकेशन से जिन्होंने पढ़ा है, उरूज फातिमा, और एक बच्ची है हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, तूबा ने बहुत अच्छा पढ़ा है। दूसरी बच्ची ने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई उनसे कि उनसे सांस टूटा है दूसरे अंतरे में। तो ये हम नात का इंतखाब जब भी करें कंपटीशन के लिए, तो हमें ये इंतखाब में इस बात को मलूज़ खातिर रखना चाहिए कि कलाम इस नोयत का होना चाहिए जो पढ़ने में आसान हो और हम उसको प्रॉपर डिलीवर कर पाएँ। तो इंतखाब में थोड़ा सा उनका एक मसला था, लेकिन मैं जो बच्ची तूबा है उसको विनर करार दूंगा। ठीक है, तूबा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और जो हमारी सेकंड कंटेस्टेंट है और मेहनत कीजिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर। और अब हम चलते हैं अपने स्पीच के सेगमेंट की जानिब, जिसका हमारा उन्वान है इस्लामी निज़ाम अदलो असरे हाजिर। और इसके लिए हमारी पहली कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद है ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल से सना अयूब। सना अयूब, प्लीज़। और आने वाले तमाम कंटेस्टेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो जजेस आप लोगों को बता रहे हैं चीज़ें, वो प्लीज़ आप लोग फॉलो करें, ताकि आप लोगों का जो मुकाबला है वो अच्छे से अच्छा हो। जी। मौज़ूद सामीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौज़ू सुखुन है इस्लामी निज़ामी अदल और असरे हाजिर। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सामीन ग्रामी, अदल नाम है किसी भी चीज़ को उसके दुरुस्त मकाम पर रखने का। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, जब भी तुम फैसला करने लगो तो अदलो इंसाफ से करो। अदल से मुराद बदून अफरातो तफरीक का वो मामला करना जिसका वो मुस्तहिक हो। अदलो इंसाफ का तराजू इस कदर सही और बराबर होना चाहिए कि अमीक से अमीक, मोहब्बत शरीक से शरीक, अदावत भी उसके दोनों पल्लों में से किसी एक को भी झुका ना सके। सामीन ग्रामी, इस्लाम ने हमेशा अदल का दर्ज दिया, निज़ाम अदल को फरोग दिया। इसकी मिसाल खुद नबी आखिरी उज़्ज़मान सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। जब बनु मखजूम की औरत को चोरी की सजा सुनाई तो आपने फरमाया कि इसकी जगह फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती तो उनकी भी यही सजा होती। दौरे नबी गुजरा, खिलाफत राशिदा का दौर गवाह है। अदले फारूकी का ताज़ियाना जब मिस्र की सरजमीन पर पड़ता है तो यतीम बच्ची का गिरा हुआ तेल भी वापस कर देती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के एक खत पर कतैबा बिन मुस्लिम का लश्कर समरकंद की फसीलें छोड़ देता है, और वही यहूदी जो इस्लाम के लश्कर की शिकायत लगा रहे थे फरियादें करने लगे, ए मुसलमानों समरकंद वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी दीन का अदल चाहिए। सामीन ग्रामी, असरे हाजिर के तनाजुर में अगर अदल को देखा जाए तो हमारा माशरा अदल से आरी होता जा रहा है। हमारे माशरे में आम आवाम के लिए कानून अलग और तबका अशराफिया के लिए लाकानूनियत आम है। कभी सिविल जज का 16 साला बेटा बिनते हवा को तेज रफ्तार गाड़ी से कुचलता नजर आता है, तो कभी कोई गैर मुल्की कातिल बाइज्जत बरी होता नजर आता है। एक दिहाड़ीदार तो बिजली पानी शॉर्ट है आपके जो है वो रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। मेरे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हमारे साथ पटेल स्कूल से मुकद्दस। जहाँ इंसाफ झुकता है यहाँ पे कल्म बिकता है, यहाँ इंसाफ झुकता है यहाँ पे कल्म बिकता है, यहाँ पे जिस्म छलनी है जख्म से खून
है। सदर अली वक्कार, मेरी आज की इस तकरीर का मौजू है इस्लामी निज़ाम अदल और असरे हाजिर। जनाबे वाला, मैं आज अल्फाज बोलने नहीं आई, मैं सवाल छोड़ने आई हूँ। जब इंसाफ बिकता हो, जब कानून झुकता हो और जब ताकतवर कमजोर बन जाए तो समझ लो माशरा हार चुका है। सदर अली वक्कार, क्या यही अदल है? नहीं, हरगिज़ नहीं। इस्लाम तो हमें वो अदल देता है जहाँ का कानून किसी बादशाह की हुक्मरानी पर सजदा रेज़ नहीं होता। यह है इंसाफ, जैसा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी जुर्म करे तो सजा पाएगी। यह है इंसाफ, यह है अदल, यह है कानून की बालादस्ती। न रिश्ता न दौलत न जोरे बाजू चले, न रिश्ता न दौलत न जोरे बाजू चले। जहां अदले मोहम्मद हो वहां सिर्फ हक बोले। सदर अली वक्कार, आज के दौर में तो कानून किताबों में है मगर इंसाफ फाइलों में दफन है। ऐसे निजाम पर तो इकबाल ने भी तड़प कर कहा है, जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। जनाबे वाला, आज इंसानियत को फिर से उम्र फारूक के उस कोड़े की जरूरत है जो कि गवर्नर के बेटे को भी नहीं बख्शता। फिर से उस तराजू की जरूरत है जिसके दोनों पलड़े बराबर हो। सदर अली वक्कार, इस्लामी निज़ाम अदल आज की सबसे बड़ी। बहुत शुक्रिया मुकद्दस, बहुत शुक्रिया। आपके भी रिजल्ट जो है हमारे पास है अभी कुछ देर में अनाउंस हो जाएंगे। एक और हमारे साथ पार्टिसिपेंट यहाँ मौजूद हैं, अदन कैसर, आइएगा। और आप हमारे आज की तीसरी कंटेस्टेंट हैं और आपका भी वही अनुमान है और बेहतरीन तरीके से अपनी स्पीच को प्रेजेंट करें। 400 चीखों पुकार की आवाजें और सिलसिला माहौल को अफसरदा बनाने के साथ साथ वहशतनाक भी बना रही हैं। जी वकार, छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने वालिदैन का हाथ थामे मुंतजिर हुक्मरान कोई तो सुने फरियाद हमारी। लोग लापरवाही से वीडियो बनाते हुए हुक्मरान तमाशाई बने हुए, कहीं तो इंसाफ नजर आए। अगर सैलाबी रेले में बहते ये 18 लोग किसी मिनिस्टर की, किसी जागीरदार की या फिर किसी वडेरे की औलाद होते या दोस्त होते या फिर रिश्तेदार होते तो इनके लिए हजारों लोग तमाशाई बनकर वीडियोस बनाने के लिए नहीं बल्कि इनकी मदद के लिए जमा होते। लेकिन आलियो वकार, यहाँ तो बात है मुफलिसी की, बेकिसी की, बेहसी की, बेचारगी की, बेहिसी की। जी सदर मोहतरम, मैं बयान कर रही हूँ गुज़िश्ता साल की झुलसाती गर्मी के दिनों में सवात की खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने वाला एक बदनसीब खानदान। जनाबे सदर, आज दुनिया तरक्की के सवाल पर है। बहुत शुक्रिया अदन कैसर, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। तो सर फरहान, पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके क्या रिजल्ट्स हैं। जब तक वो कंपाइल करते हैं तब तक मैं बात करना चाहूँगा। एक शेर है कि ज़बान को जोहर फन तोलना सिखाना है, हमें ज़माने को बोलना सिखाना है। तो चूँकि कल भी ये बात हुई, आज फिर बात, एक बच्ची आगे सलाम करने लगी, फिर तारुफ करवाने लगी। उसमें आपका मौजू क्या होता है? मौजू या वक्त, आज चूँकि हमारे पास 1.5 मिनट का वक्त है, उसमें आपके पास वक्त कम रह जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप मौजू पर तकरीर लिखें, 2 चीज़ें थी तकरीर के मौजू में, एक थी इस्लामी अदल व इंसाफ और दूसरा था असर हाजिर। तो जो भी मुकर्ररा आज जीत रही है या जीतेगी तीनों में से, उनकी तकरीर में इन दोनों को मिला के मवाद ज़्यादा पेश किया गया। बाकी जनाब सदर जगह का नाम है, सदर होता है, इसके अलावा अदल होता है। ये आम गलती हैं। बाकी कल भी कहा था, आज बार बार नहीं कह सकते, कम से कम एक बार जो भी स्पीकर आ रहे हैं उनके टीचर से या उनके जो भी प्रिपरेशन, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम चलते हैं अपने रिजल्ट की जानिब। जी बिल्कुल, रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। तमाम पार्टिसिपेंट ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन चूंकि स्पीच का सेगमेंट है और हमें इस सेगमेंट को आगे लेकर बढ़ना है, तो एक ही जो फाते होंगे वो हमारे साथ आगे जाएंगे। उनका ताल्लुक है पटेल स्कूल से मुकद्दस। बहुत शुक्रिया जजेस का। और हमारे जितने मेहमान आज मौजूद है, शाह फैसल साहब, अतीक साहब, सद्दाम भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे जजेस का बहुत शुक्रिया। और जाते जाते हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिनका हमारे साथ इस प्रोग्राम में साथ है, जो अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी हैं, उसके बाद अल जावेद पब्लिशर्स हैं, बोलती किताबें,
तीसरे नंबर पर हमारे पास हैं ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी। टी पार्टनर हमारे हैं हर्पल ताज़ा टी, और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीकूल सिरप मूव फार्मा की तरफ से, जो हमारे ताउन जिन्होंने हमारे ताउन किया इस खूबसूरत प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए। इन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया और हमारे जजेस का बहुत शुक्रिया। कल रोज़ाना की तरह कल इंशाल्लाह मेट्रो 1 न्यूज़ के इस ट्रांसमिशन में 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। जब तक आपका हमारा अल्लाह निगहबान।